बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, मोटिवेशनल एंड स्पेशल स्पीकर, मास्टर ट्रेनर एकेडमिक एंड मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम बड़े अहम मौज़ू पे बात करने वाले हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को पहले से बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने असल मौज़ू की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मौज़ू पे हम बात करने वाले हैं वो मौजू है कि फेनमैन टेक्निक, जो कि दुनिया का बहुत बड़ा उस्ताद है और उसकी टेक्निक्स और मेथड जो हैं वो एक यूनिवर्सल हैसियत अख्तियार कर गए हैं। उसकी टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करके किसी चीज़ को हम कैसे याद रख सकते हैं या अपना दिमाग जो है उसकी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये चूँकि फिज़िक्स का आदमी है तो मोस्टली इसकी टेक्निक फिज़िक्स के लिए ज़्यादा अहम है। और इस पर बात करने से पहले देखने में इसकी टेक्निक बड़ी सादा लगती हैं, लेकिन उसके पीछे जो स्टोरीज़ हैं उसकी मैं वजाहत करूँगा। और ये मेरा जो स्टाइल है वो यही होगा। पहले सब चीज़ें जो हैं उनकी वजाहत कर दूँगा, उसके बाद बाकी चीज़ें जैसे जैसे स्लाइडें आएंगी, जो अहम स्लाइड होगी उस पर रोक के उसकी मैं वजाहत करूँगा। तो इसमें ये पहले वो लेक्चर मेथड की बात करेगा, फिर वो कहेगा मौजूदा दौर में लेक्चर मेथड जो है उसकी गुंजाइश अब नहीं रही, उसमें मॉडिफिकेशन लेके आएगा। और फिर वो थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल को कैसे आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, जो करके दिखाना है, उसका मॉडल आएगा। आखिर पे जाके वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उसका वह कैसे हल करता था, उस टेक्निक की मैं बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले उसमें देखने में वो 4 स्टेप्स की बात करता है। पहले वो कहता है कि आप वो जो टॉपिक है जो आपने पढ़ाना है उसको चूज़ करें, उसके बाद उसको बच्चों को पढ़ाएं। दूसरा स्टेप है टीच करें। तीसरा स्टेप ये है कि टीच करने के बाद आप अपने एवेलुएशन असेसमेंट करें, यानी आइडेंटिफाई करें गैप्स कि जो आपने पढ़ाया है वो किस हद तक जो है आप उसमें कामयाब रहे हैं। और जब आपको गैप जो है पता चल जाए उसको आप दोबारा रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद उनको मॉडिफाई या अपग्रेड करें और फिर दोबारा जो है वो बच्चों को पढ़ाएं। और पढ़ाने के बाद देखें कि आपके गैप मिनिमाइज हुए हैं या नहीं हुए। अगर हुए हैं तो आप कामयाब है, नहीं हुए तो प्रोसेस को रिपीट करें। तो ये बाज़ार 4 स्टेप हैं जिनका आगे मैं ज़िक्र करूँगा। लेकिन इसके पीछे जो लंबी चौड़ी हिस्ट्री है वो ये है कि रिव्यू से वो क्या मुराद ले रहा है और ये स्टेप उसने करने कैसे है। उसके लिए मैंने मर्डर जो है स्ट्रेटजी बनाई हुई है। ये मेरा सेल्फ मेड फार्मूला है कि इसके पीछे वो क्या कुछ करता है। फिर रिव्यू की वो बात करूँगा, ये भी फार्मूला है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। फिर एक लिंक हमने डेवलप करना है, वो क्या है उसकी मैं बात करूँगा। तो मर्डर की जब हम बात करते हैं तो इसमें पहला लफ्ज़ आता है एम। इससे बनता है मेक नोट्स। जो कुछ आपने पढ़ाना है उसकी छोटे छोटे नोट्स आप बना लें। इसको वो कहता है मेंटल मॉडलिंग, कि आपने दिमाग में एक मॉडल सेट कर लें कि आपने किस तरीके से पढ़ाना है, जिसको आम अल्फाज में लेसन प्लानिंग कहते हैं। उसके बाद ये लफ्ज़ आता है यू। इससे बनता है अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड से वो कहता है कि हाउ समथिंग वर्क्स, कि जब मैं पढ़ाऊँगा तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका जो है कैसे कैसे इसको मैं लेके आगे बढ़ूँगा। उसके बाद लफ्ज़ आता है आर। इससे बनता है रिकॉल। और इससे मुराद वो लेता है रिलेशनशिप बिल्डअप बिटवीन द थिंग्स, कि जो जो चीज़ें मैंने जिस तरीके से दी हैं उनको मैंने कैसे साथ लेके चलना है, उनके साथ कैसे रिलेशनशिप डेवलप करना है। और अगर मैं आगे लफ्ज़ आता है डी। डी से बनता है डाइजेस्ट। आपने उसको कैसे हज़म करना है जो आपने आगे लेके चलना है। तो इससे वो मुराद लेता है मेक डिसीजन, कि मैं साथ साथ फैसला करता जाऊँगा किस चीज़ को मैंने कैसे करना है, क्या मैं करता जा रहा हूँ या नहीं करता जा रहा हूँ। और आखिर पे जो आखिर से पहले जो लफ्ज़ आ रहा है वो है ई। इसको वो कह रहा है एक्सप्लोर या एक्सप्रेस, कि वो जब चीज़ों को एक्सप्रेस करेगा इस स्टेज पे वो रुकेगा। रुकने के बाद वो देखेगा जिसको मैंने कहा था, वो सेल्फ एवेल्यूएशन असेसमेंट करेगा, गैप को आइडेंटिफाई करेगा कि ये कुछ मैंने पढ़ाया है ये उस लेवल का था जो मैं चाह रहा था या इसमें कोई खामी रह गई है। वो गैप जो आइडेंटिफाई करेगा उसके बाद आखिरी लफ्ज़ आ रहा है रिव्यू या रिवाइज। तो उसके बाद वो उसको रिव्यू करेगा और रिवाइज का मतलब है दोबारा यह प्रोसेस पूरा मुकम्मल करेगा। उसके बाद देखेगा कि उसको मकसद हासिल हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है रिवीजन। जब रिव्यू करेगा या रिवाइज करेगा तो रिवीजन जो है, जब हम इसके लफ्ज़ पे आते हैं तो उसमें आर जो है इससे मुराद आती है रिकॉल। ई से बनता है एवेलुएटेड असेसमेंट। वी से बनता है विजुअलाइजेशन। आई से बनता है इमेजिंग या इमेजिनेशन। ई से बनता है एक्सप्रेशन। और डब्ल्यू से बनता है वे फॉरवर्ड। इस तरीके से वो रिव्यू करेगा तो फिर दोबारा वो स्टेप को देखेगा। और अगर उसके गैप्स जो हैं वो रेक्टिफाई हो गए हैं
तो वो मकसद कामयाब रहा है, अगर नहीं तो नाकाम हुआ है। इसके बाद वो कहता है सारा कुछ करने के लिए ये एक ट्रायंगल बड़ी अहम है, जिससे वो दावा करता है कि आपकी रिट्रीविंग कैपेसिटी जो है या रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो 90% तक बढ़ जाएगी आम जितनी तकनीक हैं पढ़ाने की उनसे। और उसके बाद रिटेंशन के साथ आपके सब्जेक्ट पे जो कमांड है वो 70% बढ़ जाएगी और आपका एटीट्यूड जो है वो 100% लाइक साइंटिस्ट हो जाएगा। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं आपने जिनको कोलैबोरेट कोऑर्डिनेट करना है, जिनमें लिंकेज डेवलप करनी है, वो है क्लासरूम टीचिंग, ब्रेन रिसर्च और उसके बाद तीसरी है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो ये इन तीनों को आपस में मिलाना है, फिर ये ऊपर जितनी मैंने बातें की बयान की हैं उनकी वजाहत होगी। तो अब ये इतनी चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनकी मैं स्लाइडें आपके सामने गुजारता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए जो कुछ मैंने बयान किया है वो किस तरीके से उनको देखता है। तो ये वो 2 मॉडल की बात करता है कि मॉडल की लर्निंग पहला जो है ट्रेडिशनल मॉडल है, दूसरा मॉडल जो है वो लेटेस्ट करंट मॉडल है 21 सेंचुरी की डिमांड के मुताबिक। उसके बाद उसमें 3 चीज़ें जो हैं जिनका मैंने वजाहत इससे ज़्यादा अच्छी वजाहत कर दी है उसका वो जिक्र करता है। और वो कहता है कि ये मेरी टेक्निक जो है ये टीचर के लिए भी वो उतनी फ़ायदेमंद है जितनी स्टूडेंट्स के लिए यानी लर्नर के लिए हैं। ये वो मॉडल आपके सामने आ रहा है, उसके स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। इसको अगर आप गौर से देखें मॉडल मैं पूरा आपके सामने गुजार देता हूँ। पहले वो कह रहा है कि थिंक हार्ड, फिगर आउट सब्जेक्ट, यानी आप चूज़ करें क्या आपने पढ़ाना है। और उसके बाद दूसरा स्टेप आ रहा है टेल स्टूडेंट्स हाउ टू अंडरस्टैंड इट। तो आप उनको टीच करें और बताएं कि ये जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ आपने इसको इनको कैसे याद रखना है। उसके बाद गिव प्रॉब्लम टू सॉल्व, मतलब ये है कि स्टूडेंट को कोई चीज़ देगा वो एक्टिविटी, एक्चुअली ये क्या करेगा वो अपनी एवेल्यूशन असेसमेंट करेगा गैप को फाइंड करने के लिए। और उसके बाद आप देखें नीचे 2 एरो हैं, एक येस है डन, अगर तो स्टूडेंट ने उसका मकसद पूरा कर दिया इसका मतलब है कोई गैप नहीं, ओके है, वेल एंड गुड। उसका दूसरा एरो आपको बता रहा है कि नो, अगर नहीं उसका मकसद पूरा हुआ तो उसका मतलब ये है कि आप अगर आप देखेंगे सॉरी ये चीज़ जो मॉडल पीछे चला गया, तो फिर वो क्या करेगा टेल देम लाउडर अगेन, दोबारा वो जो है उसको रिव्यू करेगा, रिवाइज करेगा, दोबारा पढ़ाएगा और फिर वो देखेगा कि इस मकसद को इसका मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ। ये फिर वो दूसरी बात करता है कि अब चूँकि हमारी कम्युनिटी जो है वो बहुत पढ़ी लिखी है और पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, चैनल इतने ज़्यादा खुल गए हैं कि वह मटेरियल जो है अक्सर हर जगह से मिल जाता है। तो हमारे स्टूडेंट जो हैं वो हमसे ज़्यादा अवेयर होते हैं, इसलिए अब ये मेथड जो पुराना है वो कारगर नहीं है। दूसरा ये है कि हमारी जो सोसाइटी है जिसके लिए हमने ये काम करना है उनकी नीड्स और डिमांड जो हैं वो मॉडर्न सोसाइटी के तहत वो भी अपग्रेड हो गई हैं। तो लिहाजा इस मॉडल को हमें रिवाइज करना होगा, यानी थ्योरी से प्रैक्टिकल या रियल लाइफ एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ना होगा। उसके लिए वो दूसरा मॉडल अपना मॉडल पेश करता है। ये मॉडल वो पहले की तरह, इसको आप गौर से देखें, इसमें वो क्या कह रहा है। पहले वो कहता है कि आपने गोल सेट करने हैं कि स्टूडेंट जो है वो उनको क्या कर पाएँ। पहले वो उसने सिर्फ चॉइस, इसमें अब उसने उसकी वजाहत कर दी है और मोस्टली स्मार्ट गोल की वो बात करता है कि गोल आपने कैसे सेट करने हैं कि स्टूडेंट जो हैं उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाए, वो किसी चीज़ को डिज़ाइन कर लें, उनका एनालिसिस कर लें और उनकी कैपेसिटी बिल्डअप हो जाए। ये चीज़ें ज़हन में रख के आपने गोल सेट करने हैं। उसके बाद ये प्रायर रिसर्च से वो कहता है बातें मैंने सीखी हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज पे वो कह रहा है कि आपको एक्टिविटी जो हैं वैसे डिफाइन करें जो स्टूडेंट से करवाएं, यानी खाली पढ़ाएं ना, उनको हैंड ऑन प्रैक्टिस करवाएं। और हैंड ऑन प्रैक्टिस के बाद क्या करें आप, पहले आप उनको करें, उसके बाद उनको कोई एक्टिविटी दें, उनसे करवाएं, उनसे फीडबैक लें। तो ये उससे बहुत एडवांस चीज़ें बात हुआ कर रहा है। उसके बाद इसी स्टेज पे वो कह रहा है यूज़ एंड मेजर रिजल्ट्स। उसके बाद इन चीज़ ऊपर जो कुछ भी उसने करवाया है इनको इस्तेमाल करने के बाद इसके रिजल्ट्स को देखें कि ये चीज़ें जो हैं मेरी प्लानिंग के तहत हुई हैं या नहीं हुई। अगर हो गई हैं, ये एक एरो आपको बता रहा है येस डन, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अगर नो है, नहीं हुआ, उसमें वो कहता है फिर 2 चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, गोल्स अनरियलिस्टिक और रॉन्ग ट्रीटमेंट। या तो आपने जो गोल बनाए हैं वो स्मार्ट गोल नहीं थे, वो हकीकत में मबनी नहीं थे, और या फिर जो है आपने जो ट्रीटमेंट किए यानी जो जिस तरीके से आपने उनको काम करवाया है वो जो है वो मुनासिब नहीं है। तो इसका हल ये है कि आप इसको मॉडिफाई करें, जो चीज़ें आपकी खामियां नज़र आई हैं सूट एनालिसिस के ज़रिए उसको अपग्रेड करें और दोबारा इसको करवाएं। उसके बाद फिर वो आगे जो एक मॉडल की बात करता है, इसी मॉडल को वो आगे लेके जाता है गोल की जो मैंने बात की थी।
आगे ये वो बात जो मैंने कही थी, वो 3 चीज़ें कहता है कि ये डिमांड है कि आपने ब्रेन जो है उसको क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है उसकी टेक्निक को, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी से मुराद यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस ले रहा है कि उनको आपने मिलाना है, फिर ये बातें जो है वो क्लियर होंगी। तो ये उसकी मॉडिफाइड वर्जन जो पहले मैंने बताया था कि वो दिखा रहा है कि इसमें आपने क्या करना है। ये इसमें आप देखेंगे गौर से, तो इसमें भी वही कुछ है, यानी पहले जो उसने जो कुछ किया है उसको रिपीट करेगा और देखेगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई। ये इसकी मैंने बात कर दी है। ये आगे वो डाटा जो है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तरीके से पढ़ाएँगे बच्चों को, तो आपका रिटेंशन लेवल जो है वो 90% तक बढ़ जाएगा 2 दिनों में। और उसके बाद आपके सब्जेक्ट पे कमांड जो है वो 70% पहले से ज़्यादा हो जाएगी, और आपका एटीट्यूड जो है प्योरली वो साइंटिफिक लाइक हो जाएगा। तो ये अब आपके ज़हन में कोई सवाल है तो उसको हम देखूँगा, आपके कमेंट्स को देखूँगा। ये कुछ गुज़ारिशात मैंने आपकी की हैं, इसमें से क्या चीज़ आपको पसंद आई, क्या नहीं आई, मुझे ज़रूर इससे इन्फॉर्म कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।